हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जैसे हम लोग का ये लेक्चर चल रहा था एसएस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्लास 12th फिजिक्स है। ठीक है, उसी में आज का जो टॉपिक है एसएस वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर देखेंगे और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस का जो है इसमें हम लोग डेरिवेशंस भी साथ में देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को लगातार देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सुन वीडियो को देखें तो लाइक जरूर किया करें। सुन करेक्ट। अब आते हैं सुन, देखते हैं क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर्स। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कि व्हेन डिफरेंट और सेम रसिस्टर्स आर एडिंग विद ईच अदर देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर्स। यानी कि अलग अलग रसिस्टर्स को, सेम रसिस्टर्स को आप उसको जो है कंबाइन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर्स बोल दिए। हमारे सिलेबस में दो टाइप्स का जो है कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहला हम लोग देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो निकाले सुन, शेडिंग लगाए और पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं सर, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। डिफरेंट रसिस्टर्स ले लेते हैं, दो तीन रसिस्टर्स ले लेते हैं सर। ठीक है, इसको जो है सीरीज में ऐड कर दिए। ठीक है, एक जो है इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिए, इसके साथ में देखिए इस, अब मान लीजिए R1 रसिस्टर्स है, ये R2 और इसको R3। ठीक है, अब इसमें ये बैटरी का जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया प्लस माइनस, और करेंट्स का फ्लोमेट्स कुछ इस तरीके से आई और इस तरीके से इसमें हो रहा है। करेक्ट है। अब सीरीज कॉम्बिनेशंस में स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आई यहाँ पे है, आई इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, और भी है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखे क्या, ये तीन रसिस्टर्स को लिए, लेट थ्री रसिस्टर R1 R2 एंड R3, और इसको जो है कंबाइन किए सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में देखा क्या जाता है सर कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जो है सभी रसिस्टर्स के लिए जो है इलेक्ट्रिक करंट्स का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट सेम हुआ और पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है वो ईच रसिस्टर्स के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को इसमें नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इज सेम फॉर ऑल रसिस्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम फॉर ऑल रसिस्टर्स। ठीक है, रसिस्टर्स यानी रसिस्टर्स का रसिस्टेंस R1 R2 R3 है। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ है, सेम हुआ। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर each रसिस्टर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स हो गया, वो हमारा क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, सबका क्या होगा V1, इसका V2 और इसका मान लीजिए V3। यानी कि क्या हुआ, इसमें मान लेते हैं V1 V2 एंड V3। तब पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हुआ है। तो अगर लेट सपोज डिफरेंट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस कंडीशंस में अगर हम लोग देखें कि अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ऐड करेंगे, नाउ एडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों ऐड किया क्योंकि ये सबके लिए जो है डिफरेंस हो रहा है, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखिए इस सारे कंडीशंस में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो इसका अगर नेट रिजल्टेंट एक छोटा सा डायग्राम बना दे तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे रसिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये R इक्विवेलेंट हो गया,
ठीक है, जिसमें करंट्स क्या जा रहा है आई, और यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंशिएशन भी। तो अब इस कंडीशन में इसका अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आई आर, करेक्ट है रिजल्टेंट के लिए। उसी तरीके से V1 V2 और V3 देख लीजिए सुन, तो V1 की यदि बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1, करंट तो सेम है सबके लिए तो आई रहा ये R1 रहा। V2 की बात करें तो आई इंटू R2, और V3 की यहाँ पे V3 होगा एसेंस, V3 की बात करें तो आई इंटू R3, करेक्ट है। तो यहाँ सब वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब सब V1 V2 और V3 के वैल्यू को इस इक्वेशंस में हम लोग पुट कर देंगे, मतलब इस इक्वेशन में हम लोग ला करके वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या आता है आर इक्विवेलेंट रिजल्टेंट। तो एक बार देखिए इसको नोट डाउन करते रहिए या एक बार समझ लीजिए उसके बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे रखिए एसेंस वैल्यू, इसके जगह पे रखे तो एसेंस आई आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे हो गया एसेंस आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, ठीक है। सब में से एसेंस क्या कॉमन हो जाएगा, आई कॉमन हो जाएगा, तो आई कॉमन लिए तो क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे आई आर इक्विवेलेंट। तो ये आई इस आई से कैंसिल आउट हो गया, तो आर इक्विवेलेंट निकल गया। इसके लिए एसेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा जो है रिजल्टेंट यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रहा, इसका फॉर्मूला आ गया ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट का यहाँ से जो है पूरा जो है इसको एक बार जो है नोट डाउन कीजिए। ये कितने रेसिस्टर्स के लिए हो गया 3 रेसिस्टर्स को जब सीरीज में कंबाइन किए तो फार्मूला तीनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। अब यहीं पे एसेंस ये सोचिए कि अभी 3 रेसिस्टर था तो ये तीनों जुड़ गया। अब यहीं पे एसेंस अगर फॉर एन रेसिस्टर्स के लिए अगर बातें करें तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, सारे रेसिस्टेंस जुड़ेंगे। यानी कि अगर लेट सपोज यहीं पे हम बातें कर दे फॉर, यहाँ पे देख लीजिए सर, यहीं पे लिख देते हैं फॉर एन रेसिस्टर्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होगा R1 R2 R3 डॉट 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 RN, ठीक है। तो इसके लिए रिजल्टेंट फार्मूला क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, ठीक है। ये हमारा जो है आ जाएगा एसेंस किसके लिए, फॉर एन रेसिस्टर्स के लिए। यानी जितना भी रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर का रेसिस्टेंस दिया हो तो उस सब का रेसिस्टेंस आपस में जुड़ जाएगा एसेंस। तो दिस इज द फार्मूला फॉर एन रेसिस्टर्स के लिए, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए एसेंस, करेक्ट है। अगर एक चीज़ और इसमें समझिए एसेंस, नोट डाउन तो करना ही है, एक चीज़ और समझिए, अगर सारे रेसिस्टेंस, अगर लेट सपोज कीजिए ये सारे रेसिस्टेंस जो है यानी कि रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर जितना भी रेसिस्टर्स यहाँ पे दिया, रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस दिया हुआ है फॉर इक्वल रेसिस्टेंस, ठीक है, ऑफ रेसिस्टर सिस्टर्स। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो सारा हो जाएगा। तो इसका देखिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट, ये सारा रेसिस्टेंस जुड़ जाएगा तो हम इसको क्या लिख देंगे इसमें एन इंटू आर, यानी सारे रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका निकल के आएगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस हो यूनिट क्या होता है इसमें, इसका ओम, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस OHM, ऐसे साइन बना दीजिए तो ऐसे साइन बना दीजिए, नहीं तो लिखना है तो इसको हम OHM भी लिखते हैं, करेक्ट है सर। तो ये किसके लिए हो गया, अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम हो इक्वल रेसिस्टर्स में जो है तो उस कंडीशन में फार्मूला आपका ये निकल गया। अब इसको एसेंस एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे एसेंस सीरीज का जैसे देखे एसेंस उसी तरीके से पैरेलल का भी देखेंगे। एक आध इस पे जो है न्यूमेरिकल भी लास्ट में जो है डिस्कस कर लेंगे एसेंस। एक बार नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। इसी तरीके से एसेंस अब हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे इसको एक बार मिटा देते हैं। एग्जाम में इसको एसेंस डिराइव करने के लिए आता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत बार जो है क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इससे पूछ लेता है, करेक्ट है। तो उसको भी जो है हम लोग एक बार देखेंगे। अब सारे एसेंस हेडिंग लगा लेंगे यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन,
उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी कि सीरीज था, दूसरा आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए। तो सबसे पहले डिफरेंट रेसिस्टेंस का जो है पैरेलल में जो है एक बार कनेक्शंस बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिए इस रसिस्टर्स का भी, जिसका वोल्टेज कितना है भी है, और यहाँ पे ये अलग अलग डिफरेंट रस R1 R2 और यहाँ पे हो गया R3। ठीक है, इसमें करेंट्स का फ्लोमेंट्स यहाँ से हुआ है। अब देखिए पैरेलल कंडीशंस में देखा क्या जाता है कि जो करेंट्स डिफरेंट होता है आपकी बार, यानी ईच रेसिस्टर्स के लिए करंट इस बार डिफरेंट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो करंट डिफरेंट होगा तो यहाँ पे करंट की अगर बातें करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1, ये I करंट जाएगा इधर से जाएगा तो I करंट ही, तो यहाँ से टूट करके तीनों भाग में चल जाएगा I1 I2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा I3। थ्री रेसिस्टर्स अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट या करंट will be different for all resistors या each resistors। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा पॉइंट एसेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात है तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जब बातें करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, बट यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। ठीक है, फॉर ईच रेसिस्टर्स, करेक्ट। तो यानी कि करंट डिफरेंट हो रहा है, तब यही तीनों करंट जुड़ करके यहाँ पे निकलेगा एसेंस, तो वी कैन रिटेन एज नाउ, ऐसे लिख देते हैं, नाउ इलेक्ट्रिक करंट या करंट विल बी करंट इज एडिंग करंट डिफरेंट करंट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा I1 I2 I3 इस तरीके से। तो इसको क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट करंट के लिए क्या आ जाएगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, करेक्ट। इसका अब जैसे एसेंस उसमें भी देखेंगे तो इसका भी इक्विवेलेंट कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। सारे रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट को हम R इक्विवेलेंट मान लेते हैं सर्किट में, और इसमें क्या मान लीजिए बैटरी प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हो गया। अब इससे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IR और I इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे V/R, और R यहाँ पे क्या होगा R इक्विवेलेंट, करंट भी सेम रहने वाला है। अब ईच रेसिस्टर्स के लिए देखिए यहाँ I1 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V/R1। उसी तरीके से I2 की बात करेंगे, I2 यहाँ कर देते हैं I2 देखेंगे तो V/R2। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे I3 देखेंगे तो क्या हो जाएगा I3 जो होगा वो V/R3 हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल सब के लिए सेम, रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है ही, तो I1 I2 और I3 का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया। तो यहाँ से I निकल गया इक्विवेलेंट के टर्म्स में, इसी सर्किट का ये डायग्राम है, और यहाँ से I1 I2 I3 ईच रेसिस्टर्स के लिए करंट्स देख लिए। अब वो सब वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ऑल वैल्यू पुटिंग इन दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन बिकम्स V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू
यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। भी कॉमन ले लीजिए सब में से, तो क्या हो जाएगा सुन, अगर सब में से भी कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा R1 यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। अब भी से भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो फार्मूला क्या निकल के आया स्टूडेंट्स, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए। करेक्ट है सर? इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लिए। इसको एक बार जो है सर नोट डाउन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आपको डिराइव्ड भी इसी तरीके से कर देना है, पॉइंट्स को भी याद रखना है। ठीक है, अब ये तो डिराइव्ड कर ही लिए सर, साथ में इसमें एक चीज़ और देख लेंगे कि यहीं पे जो सीरीज के लिए भी देखे थे, अगर मान लीजिए n रसिस्टर्स को जो है अगर हम पैरेलल में कंबाइन करें, यहाँ पे देख लेते हैं सर, फॉर n रसिस्टर्स यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ रसिस्टर्स, तो उस कंडीशन में इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, डॉट 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 क्या हो जाएगा, 1/Rn, इस तरीके से। तो ये किसके लिए हो गया सेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर n रसिस्टर्स, किसमें, इन पैरेलल कंडीशंस में। तो इसको भी एक बार जो है सेंस नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इसी में साथ में ये भी देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि यही रेसिस्टेंस जो अलग अलग जो लिए हुए हैं फॉर इक्वल रेसिस्टेंस के लिए, फॉर इक्वल रेसिस्टेंस ऑफ रसिस्टर्स, ऐसे लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें सब सेम हो गया, तो 1/R इक्विवेलेंट दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 1/Rn का भी क्या हो जाएगा, एसेंस ये भी R हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, एसेंस यहाँ Rn तक सब सेम है एसेंस, तो इस सबको जैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो ये जितना भी रसिस्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ 1/R हो जाएगा। यानी कि अगर इसको लिखे, यहाँ पे इसको मिटाते हैं थोड़ा सा एसेंस, ठीक है, ये सब Rn के लिए हो गया, यहाँ पे मिटाते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एसेंस कि ये इसको लिख देंगे कि 1/R इक्विवेलेंट जो रहा वो n टाइम्स ऑफ क्या रहा, 1/R इक्विवेलेंट, यानी n/R। अब इसको उलट दीजिए सर, तभी R इक्विवेलेंट आएगा, तो इसको जैसे ही उल्टे तो क्या हो गया सर, R/n। करेक्ट है, दिस इज द फार्मूला ऑफ फॉर किसके लिए सर, फॉर इक्वल रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टिंग इन पैरेलल कंडीशंस, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट R/n के बराबर हो गया, n नंबर ऑफ रसिस्टर्स, रेसिस्टेंस ऑफ रसिस्टर्स है। करेक्ट है, तो इस तरीके से इस सब को एक बार जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ये देख लिए कि अब इसमें एक न्यूमेरिकल्स लेकर के देखते हैं कि अलग अलग अगर मान लीजिए कि हम रेसिस्टेंस लिए, कुछ रेसिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन किए, कुछ पैरेलल में, तो देखते हैं किसका कितना वैल्यू आ रहा है, उसमें थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेंगे। ठीक है, इसको ऊपर से मिटाते हैं सर, क्वेश्चंस ऐसे देता है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ रसिस्टर्स 2 ohm 3 ohm 4 ohm then find maximum and minimum रेसिस्टेंस, मतलब ऐसा समझिए, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट
रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि अब इसको हम दोनों कंडीशन में चेक करेंगे कि देखेंगे कि ये सीरीज और पैरेलल में किस में जो है मैक्सिमम मिनिमम रेसिस्टेंस आ रहा है। तो पहले देख लीजिए, इन सीरीज में देख लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया सबका कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी मिल करके कितना हो गया 9 ओम। करेक्ट, 2 3 और 4, 4 3 7 2 9, यानी कि 9 ओम हुआ एसेंस किस में, ये देखे एसेंस, यानी आर इक्विवेलेंट देखे 9 ओम हो गया एसेंस आपका सीरीज कंडीशंस में। ठीक है, उसी तरीके से इन पैरेलल भी देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ऐसे लिख देते हैं 1 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तीनों का अगर एलसीएम लीजिएगा एसेंस तो क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा एसेंस। ठीक है, 12 लीजिए तो 2 6 जा यानी 6, 3 4 जा यानी कि 4, और 4 3 जा यानी कि 3। यहाँ पे निकल कर आ गया एसेंस 10 और 13/12 1/R इक्विवेलेंट। इसको उलटना भी तो है एसेंस, तो आर इक्विवेलेंट जैसे ही इसमें लिए तो क्या होगा 12/13 ओम। ये हमारा जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। अब इसमें इससे ये पता चलता है, इससे क्या पता चला कि अगर हम सीरीज में अगर इसको कंबाइन किए तो ये कैसा रेसिस्टेंस आया, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया, और पैरेलल में ऐड किए तो ये क्या आया, मिनिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया। यानी कि अगर सेम रेसिस्टर्स को अगर हम सीरीज में ऐड करेंगे तो और पैरेलल में ऐड करेंगे तो मैक्सिमम हमको चाहिए एसेंस रेसिस्टेंस, तो उस कंडीशंस में आप सीरीज में ले लीजिए, और मिनिमम चाहिए तो उसको पैरेलल में कंबाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से इसका मैक्सिमम मिनिमम रेसिस्टेंस पूछे तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देख लिए। इसी तरीके से लेक्चर्स में बने रहे। मिलते हैं एक नए लेक्चर्स वीडियो के साथ। जब तक इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू।